प्रेम जी मैं आती हूँ, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर जरा दिखा लो। प्रेम जी मैं आपके पास आती हूँ, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप जरा देखिए, जहां शोभा यात्रा के दौरान ये पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। आप समझिए कि क्या असर हो रहा है, कैसा माहौल बन चुका है कि एक त्योहार ठीक से नहीं हो सकता। ये शोभा यात्रा के दौरान ये पुलिस की तस्वीर देखिए, लहूलुहान पुलिस की तस्वीर देखिए, और ये कहीं और किसी और राज्य की तस्वीर नहीं, देश की राजधानी जिसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रहती है, लेकिन वहां पे शोभा यात्रा के दौरान पथराव, और पथराव में ये पुलिसकर्मी जख्मी। क्या शदाब आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे जो गुमराह लोग हैं जो शोभा यात्रा में पत्थर बरसाते हैं, कल को उनके घर पे बुलडोजर चले तो आप ही हाय तौबा मचाने लगेंगे? आपको ये तस्वीर दिख रही है? आपको नहीं लगता राजनीति से अलग हटके कुछ इस पे संजीदगी से बात होनी चाहिए? अगर कोई भी वायलेंस करता है, रीमा जी अगर कोई भी वायलेंस करता है हम उसको कंडम करते हैं। हाँ। और इसको वायलेंस को करने वाले लोगों में यात्रा में शामिल वो गुंडे हैं जो भेष बदलकर यात्रा में आकर नफरती नारे लगाने का प्रयास करते हैं, और जो भी अपराधी होगा उससे कानून अपना काम करेगा, लेकिन अदालत फैसला करेगी, कोई बुलडोजर फैसला नहीं करेगा। मेरे देश की अदालत तय करेगी कौन अपराधी है, कौन नहीं है। तो केस कैसे बनाएगा समझिएगा आप। जिहादियों के जो वकील हैं, गद्दारों का इन्वेस्टिगेशन, जिहादियों के वकील बिना केस समझे इनको पता लग गया, चार्जशीट फाइल कर देंगे। अभी प्रेम शुक्ला मैं भी वकील हूँ मियाँ, तुम्हारी वकालत समझ में आ गई। आप जब जेल जाओगे तो हम बताना अच्छे से, अपनी मुकदमा अच्छे से लड़ना चाहिए। के बारे में कह रहे हैं कि शैतान है वो जो लाउडस्पीकर उतरवाएगा और जिसको अजान से प्रॉब्लम है। आप वकील हैं इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं कही। हमने कहा हम सब धर्म की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हाँ। कोई एक पर टिप्पणी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कोई मेरे के मंदिर पे शादाब चौहान उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। अभी जो दो समुदाय आपस में भिड़े हैं, ना हमने कोई चर्चा की, ना किसी डिबेट में किसी भी हमारे गेस्ट ने चर्चा की। आप सीधे नाम लेकर यहाँ पे सामने आ गए। आप समझ रहे हैं आपकी भाषा का क्या असर होगा? आपको समझ में आ रहा है? ये दो तस्वीर। आनंद इस वक्त मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद की बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी परेशानी, ये पुलिसकर्मी लहूलुहान हो चुके हैं पूरी तरीके से। जी देखिए, बिल्कुल हम भी कुछ देर में ही स्पॉट पर पहुंच जाएंगे, और जो दिल्ली पुलिस के जो पीआरओ हैं उनका अभी एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकल रही थी और उस दौरान हंगामा हुआ है। शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की गई है कुछ लोगों ने, जिसके बाद छुटपुट आगजनी की बात भी सामने आई है, और इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। और जैसा तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं अस्पताल में फर्स्ट एड कराते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, यानी कि ठीक ठाक तरीके से पत्थरबाजी जो है यहाँ पर हुई है। आला पुलिस अधिकारी जो है ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी लेवल के, वो मौके पर मौजूद हैं। आज शाम की पूरी घटना बताई जा रही है जब बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों ने ये शोभा यात्रा निकाली थी, लेकिन उसी दौरान अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई और पत्थर कहां से बरस रहे थे ये नहीं समझ पाए शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे। और उसके बाद हालात थोड़े कंट्रोल से बाहर हुए थे। पीसीआर कॉल की गई, चूंकि पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद थी। शोभा यात्रा में आज दिल्ली में सैकड़ों शोभा यात्रा निकली हैं। चांदनी चौक में, नई दिल्ली इलाके में, सेंट्रल दिल्ली में, हर जगह तमाम जगहों पर शोभा यात्रा निकली। तो पुलिस फोर्स हर जगह अलर्ट थी, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उन लोगों को चिन्हित करेगी किन लोगों ने पत्थरबाजी की है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं, और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है उत्पात मचाने वालों के खिलाफ। ठीक है, मैं आनंद आपके पास आती हूँ और दो तस्वीरें पहले ब्रीफ कर दूं, फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। दो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दोनों ही शोभा यात्रा के दौरान की तस्वीर है। बकायदा रूट प्लान था और रूट को लेकर परमिशन ली गई थी, बकायदा लेटर था इन लोगों के पास, लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि पत्थरबाजी की गई है। और पत्थरबाजी किसने की है अभी तक इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिल रही है। दो समुदाय आपस में भिड़े हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी भी लोगों से हम सब मिलकर अपील करें कि जो भी लोग हैं जहां भी हैं प्लीज शांत हो जाएं, और देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम, और देश की राजधानी क्या कहीं से भी इस तरीके की कोई तस्वीर न निकलकर सामने आए। पुलिसकर्मी जख्मी हुए, और पुलिसकर्मी के जख्मी होने को देखकर ही लगता है कि हो सकता है कि कुछ और भी लोग जख्मी हुए हो, लेकिन एहतियातन कदम उठाए गए थे। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती थी। यहाँ पे आप देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, सब कुछ दुरुस्त, लेकिन इस बीच पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है। शोभा यात्रा, आज हनुमान जयंती, देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जानी थी। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी के जख्मी होने का मतलब कि वहां पे पत्थरबाजी ज्यादा हुई है।
आनंद, आनंद, मेरा सवाल यह है कि दो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि पथराव ज्यादा, क्योंकि पुलिसकर्मी जख्मी। जी देखिए, बिल्कुल सी ब्लॉक कुशल सिनेमा ये स्पॉट बताया जा रहा है जहां पर की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। बाकायदा उसकी पुलिस परमिशन कल ही शोभा यात्रा जो कार्यक्रम के संचालक थे उन्हें मिल चुकी थी और अच्छी खासी शोभा यात्रा में भीड़ थी। पुलिस जो लोकल पुलिस है जहांगीर पुरी की, इसके अलावा जो LIU होती है स्पेशल ब्रांच, उसके तमाम लोग भी अलग अलग शोभा यात्रा में मौजूद थे। क्योंकि जिस तरह से खरगोन में घटना हुई थी उसके बाद दिल्ली में, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही रणनीति बनाई थी कि जहां जहां भी शोभा यात्रा निकलेगी और अगर वो संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरेगी तो वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती दी जाएगी। जैसा कि चांदनी चौक के इलाके से एक शोभा यात्रा अभी भी निकल रही है, लेकिन जहांगीरपुरी में जिस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी और अचानक से उस शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुई है, उसके बाद दो समुदायों के बीच जो तनाव है वो बड़ा है और उसके बाद वहां पर छिटपुट हिंसा की घटना हुई है और बताया जा रहा है आगजनी भी हुई है, जिसमें जो पत्थर बाजी हुई है उसमें कई लोगों को चोट आई है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के जो DCP एडिशनल उनका बयान भी सामने आया, अनियश राय का। उन्होंने बोला है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। CCTV फुटेज और जो चश्मदीद है उनके बयान लिए जाएंगे। आखिर किस तरह से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई, क्या ये प्री प्लान था कि कुछ लोगों को पता था, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को इसकी जानकारी थी कि शोभा यात्रा निकलने वाली है और एक माहौल खराब करने के लिए, एक तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए उस पर पत्थरबाजी करना है ताकि एक माहौल बने। तो ये तमाम चीजों को लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की कई यूनिट जो है वो उन पत्थरबाजों की तलाश में जुट गई हैं जिन्होंने की इसकी शुरुआत की और पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी उसके ऊपर पथराव हुआ है और किन लोगों ने पथराव किया है। आनंद, मैं आपके पास फिर आती हूँ, लेकिन इस बीच हम 3 तस्वीरें दिखा दे। पहली तस्वीर शोभा यात्रा की, दूसरी तस्वीर जब वो हंगामा हो गया, तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं पथराव के दौरान, उन्हें भी चोटें लगी हैं और यही वजह है कि वो जख्मी है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और इस बीच कई लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर इस वक्त जहांगीरपुरी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शोभा यात्रा के दौरान पथराव की खबर, लेकिन सब कुछ जितना भी रूट था सब कुछ पहले से तय था, बाकायदा प्रशासनिक टीम के नॉलेज में था। शोभा यात्रा के लिए परमिशन ली गई थी। ये सुबह से हम मीडिया कर्मियों को भी जानकारी में था कि यहाँ इस रूट से ये जो काफिला है, ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जानी है। लेकिन इस बीच अभी कुछ ही देर पहले, यानी अब से तकरीबन 10 मिनट पहले खबर ये निकलकर सामने आती है कि वहां पे पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो चुके हैं। अब और डिटेल जानकारी जब मिले तब उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या फिलहाल वहां पे स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर जहां शोभा यात्रा में पथराव, और यही वजह है कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोई भी ऐसा त्योहार क्यों नहीं गुजर रहा है जो शांति से गुजर जाए। चाहे वो रामनवमी को लेकर आप सवाल उठाए, रामनवमी के दौरान 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पे हमने देखा, 8 राज्यों के अलग अलग जगहों पे जहां पे रामनवमी की यात्रा के दौरान वहां भी यही आलम रहा, वहां भी लोग घायल हुए। उसके बाद जब बुलडोजर चला तो बुलडोजर पे सवाल खड़ा हो गया। अब ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे हनुमान जयंती के मौके पर, शोभा यात्रा के मौके पर यहां पे लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जुलूस के दौरान यहां पे क्या नौबत, जहां पुलिस कर्मी तक घायल है। आनंद इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब मौके से क्या आपको खबर मिल रही है, क्या सब कुछ शांत हो चुका है? आनंद, क्या सब कुछ शांत हो चुका है? जी देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है क्योंकि भारी पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं। तो अभी एकदम जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन पुलिस जो है एहतियातन यहाँ पर फोर्स को अब डिप्लॉय करके रखेगी कल तक और आने वाले 2-3 दिनों तक, ताकि फिर से कोई तनावपूर्ण वाली स्थिति ना हो और जो लोग हैं वो पैनिक ना हो। क्योंकि जिस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके ऊपर अचानक से पत्थरबाजी हुई तो एक अफरा तफरी का माहौल हो गया
और एक भगदड़ सी वहां पर मच गई थी और उसके बाद छुटपुट आगजनी की घटना भी जो है वो सामने आई है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने बताया है। और अब पुलिस ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि अस्पताल से डाटा लेके कि टोटल कितने लोगों को चोट आई है, किस तरह की चोट आई है, और क्या यहाँ पर केवल पत्थरबाजी के अलावा क्या कोई फायरिंग भी हुई है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं अपुष्ट की वहां पर फायरिंग हुई है। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया है, ना ही पुलिस ने अब तक ये बताया है कि किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, कौन वो लोग थे जिन्होंने कि ये उपद्रव मचाया है, ये पत्थरबाजी की है। तो ये तमाम चीजें वेरीफाई पुलिस कर रही है और आधिकारिक बयान का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। क्या ये एक तरीके से प्री प्लान था कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों को, लोगों को पता था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है जहांगीरपुरी इलाके से और इतने बजे वो एक स्पॉट पर पहुंचेगी जहां पर कि उसके ऊपर पत्थरबाजी करना है। और ये तमाम चीजों की पुलिस तफ्तीश कर रही है। आसपास के थानों की, कई इलाकों की जो पुलिस है उससे लगाया गया है कि वो उपद्रवियों को, जो पत्थरबाज थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करे ताकि ये पता चल सके कि क्या ये एक लोगों का काम है या इसके पीछे कोई तमाम प्लानिंग रची गई शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी करके एक माहौल खराब करने की कोशिश करना है देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन आनंद, सवाल ये भी उठता है कि सब कुछ हम सबको, मीडिया कर्मी को भी जानकारी और पुलिसकर्मी से बकायदा, प्रशासनिक टीम से बकायदा परमिशन लेटर इन शोभा यात्रा निकालने वालों के पास, और पूरा रूट प्लान पहले से हो चुका था, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती भी। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर शोभा यात्रा निकालनी पड़ रही है और शोभा यात्रा में पथराव हो रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। जो जिला पुलिस है या जो लोकल थाने लेवल की पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शोभा यात्रा का जो पूरा रूट मैप है उसकी पूरी तलाशी ली जाए। उसमें कितने घर आते हैं, उनपे कितनी घरों में छतें हैं, क्या वहां से कोई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं जो वहां से पत्थर फेंक सकते हैं, या कोई संवेदनशील इलाके से होकर तो वो शोभा यात्रा नहीं गुजरेगी। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए था और शायद किया गया होगा, लेकिन कहां चूक रही ये पुलिस अपने स्तर पर, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस पीएचक्यू, वो इस पे तय करेगा कि किसकी जवाबदेही बनती है। क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, तब देश की राजधानी दिल्ली में इतनी फोर्स जगह जगह पर शोभा यात्रा के लिए तैनात की गई थी और पहले से उसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। तमाम जो आयोजक थे उनके साथ दिल्ली पुलिस की बैठकें हुई थी कि किस तरह से आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना होगा, कितने लोग शोभा यात्रा में रहेंगे, कोई हथियार है क्या, ऐसी चीज लेकर आप शोभा यात्रा में नहीं निकलेंगे जिससे कि कोई धार्मिक रंग उसे देने की कोशिश की जाए। इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं शोभा यात्रा में पथराव की पहली तस्वीर है। पथराव में कई लोग घायल हो चुके हैं और पुलिसकर्मी ज्यादा घायल हुए हैं। अभी तक जो निकलकर बातें वहां से खबर निकलकर जो सामने आ रही है, हालांकि हम डिटेल जानकारी आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि पहले से यहाँ को रूट प्लान को लेकर डिस्कस प्रशासनिक टीम के साथ किया जा चुका था, बाकायदा परमिशन लेटर, और तब इस रूट से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अब कहां से चूक, कहां से क्या परेशानी, क्या पहले से ये साजिश, पहले से साजिशन ये कदम उठाया गया है, लेकिन अभी हम सब कोशिश ये कर रहे हैं कि मामला शांत हो जाए। हम सबकी यही जिम्मेदारी भी है और सबसे अपील भी है कि जो जहां पे है प्लीज शांत हो जाए और इस मामले को और नहीं आगे बढ़ने दिया जाए। ये पुलिस के सामने भी चुनौती है और यही वजह है कि पुलिस के जितने आला ऑफिसर्स हैं वो सब मौके पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी की घटना है और चुनौती सबसे पहले यही है कि सब कुछ शांत हो जाए। लेकिन इसके अलावा अभी ही ये भी जांच की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन चेहरों की पहचान हो जाए जो अचानक से शोभा यात्रा में पत्थर बरसाने लगे। कहां से पत्थर फेंके गए, किसने पत्थर फेंका, पुलिसकर्मी कैसे घायल हुए, ये तमाम जो सवाल है पुलिस इसको खंगालने में जुट चुकी है। और क्योंकि देश की राजधानी का मामला है तो आप इस वक्त आप देखिए, ये पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के लिए भी आसानी होगी ये सब कुछ संभालना, सब कुछ पहचानना। ये पुलिस के सब कुछ नजर में है, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास और कुछ ही देर में अब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आएगी भी, जब किसने पत्थरबाजी की, किसने पत्थर बरसाए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं शोभा यात्रा के दौरान, बहुत जल्द पहचान हो जाने वाली है और बहुत जल्द ऐसे लोग गिरफ्त में भी होंगे। लेकिन अभी सबकी कोशिश यही है और ये एक एक करके ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ भी रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, न्यूज़ 18 पे आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर जहांगीरपुरी से देख रहे हैं, जहां पे ये भगदड़ की सिचुएशन, अगर ज्यादा संख्या में लोग होते तो यहाँ एक दूसरी चुनौती सामने आ जाती। और लेकिन आप उस वक्त देखिए, जैसे ही पत्थरबाजी इस इलाके में शुरू हुई उसके बाद माहौल खराब होने लगा। अब यहाँ पे कितनी संख्या में पुलिस की तैनाती थी
क्या लोकल पुलिस यहाँ थी, नहीं थी, सवाल यह अहम है। लेकिन अगर पुलिस की मौजूदगी थी तभी वो भी घायल हुए हैं, ये यहाँ पे सवाल